अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर व्लॉग। हम आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ऐसी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी और ये केसेस आपने पहले भी सुने होंगे। ये एक्यूट मेस्टाइटिस का केस है और जिसे हम थंदाली भी कहते हैं, मेस्टाइटिस भी कहते हैं, साड़ू भी कहते हैं आम अल्फाज में। तो इसकी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं और इनको मुकम्मल तौर पे डायग्नोज करना पड़ता है। अगर आप एक दफ़ा इनको डायग्नोज कर लें तो फिर इसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो पॉसिबल हो सकता है। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए आप अपने जानवर का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से डायग्नोज करें, इसकी स्टेज को देखें कि ये एक्यूट है, पर एक्यूट है, क्रोनिक है, फाइब्रोसिस तो नहीं हुई। ये चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं, इसके थन, ये इसको तकरीबन थन ख़राब हुए आज दूसरा दिन है। इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर, जो मेस्टाइटिस होती है ये एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम होती है। ये मैनेजमेंट, ये सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात की वजह से अपने जानवरों में ये मसाइल आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, जो इसकी सबब बनते हैं या इसकी वजह बनते हैं, वो बैक्टीरियाज हैं। काफ़ी सारे जरासूमे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जो ही हम अपने बाड़े की सफाई नहीं करते या अपने गंदे हाथों के ज़रिए या मशीन मिल्किंग करते हैं, उस गंदी मशीन, इफेक्टेड आलूदा मशीन के ज़रिए हम उसको चुवाई करने की कोशिश करते हैं, तो जो जरासीम होते हैं वो उनके थनों के सुराख के ज़रिए जो है ना वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर अंदर जाके इन्फेक्शन काज करते हैं। तो फिर इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। अगर इनकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी जाए तो ये फिर आगे जाकर केस पुराना होता जाता है और फिर इसके थन के अंदर या अडर के अंदर या हैवाने के अंदर जो है वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। फाइब्रोसिस कहते हैं कि जो अंदर के टिश्यू होते हैं, जो मांस होता है, वो सख्त हो जाता है, एक किस्म का जो है पथरीला मांस बन जाता है। इसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। जब फाइब्रोसिस अडर में हो जाती है तो तकरीबन 90 to 90% तकरीबन जो हैवाना होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पहली अर्ली स्टेज में ही इसको डायग्नोज कराएं, किसी मोहसिन वेटरनरी डॉक्टर से इसका जो है वो इलाज कराएं। वो इसको इलाज करेगा, इसको कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए अगर आप करते रहेंगे तो आप अपने जानवरों के थन, अपने जानवरों का जो हैवाना है, उसको ख़त्म कर बैठेंगे। तो ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज किया जाए, इसका इलाज किया जाए। अब ये होता ये है कि आप अपने जानवरों को उसकी फीडिंग के ज़रिए भी ये जो जरासीम होते हैं वो इसको मुंतकिल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात फंगस लगी खुराक वगैरह, खाल तूड़ी वगैरह वो जानवरों को डाल देते हैं और कुछ लोग जो हैं वो रोटी के टुकड़े वगैरह डालते हैं जिनके ऊपर जो है फंगस लगी हुई होती है। जब जो ही जानवर ये चीज़ें खाता है तो ये इन्फेक्शन उनमें आना शुरू हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है इनके इन्फेक्शन का कि आप आलूदा हाथों के ज़रिए, आलूदा जो अपना बाड़ा है उसके ज़रिए ये जो जरासीम होते हैं ये अपने जानवरों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनके ज़रिए आपने इनकी खसूसी जो है वो इनके ऊपर तवज्जो देनी है, इनका ख्याल करना है कि किस तरह जो है आप अपने जानवरों की चुवाई करते हैं। इस तरीके के ऊपर आपने गौर करना है। बाद में है कि इसका इलाज किस तरह से करना है। अगर तो आपके जानवर का हैवाना जो है वो गर्म है, पेनफुल है, दर्द करता है और दूध के साथ जो है वो फुटकियाँ आ रही होती हैं या बाज़ औक़ात पानी आ रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर से रब्ता करके उसके बुलाकर उसका इलाज कराएं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आपके जानवर के थन जो है हैवाना जो है वो गर्म हो और पानी आ रहा हो तो उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, आइसोप्रेड, और इसके साथ जेंटामाइसिन भी इंजेक्शन लगता है, एमॉक्सिसिलिन भी लगता है और क्लोक्सिसिलिन भी लगता है। और इस तरह के इंजेक्शन वो आपका वेटनेरियन ही जो है वो इसका तयन करेगा कि कौन सा इसका इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और इसको तकरीबन 3 से 5 दिन के लिए इसका जो इलाज है वो मुसलसल करना पड़ता है, तब जाके ये कंट्रोल होता है इन्फेक्शन।
अगर इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो ना दी जाए तो ये फिर थन ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसका बर वक्त आप इसका इलाज कराएं। जैसे ही आप अपने जानवरों में इस तरह के मसाइल देखें तो बग़ैर किसी टोटके पे जाने के किसी अच्छे से वेटनेरियन से आप इसको कंसल्ट करके इसका जो है वो ट्रीटमेंट कराएं, तब जाके आपका जानवर जो है वो इसको कवर कर लेगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके जानवरों में इस तरह के कोई मसाइल देखने को मिलते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।